और उन्होंने कुंती ने 11 श्लोकों के माध्यम से उनकी स्तुति की। स्तुति करने के बाद और जो अन्य चर्चाएं हैं उन चर्चाओं को किया। कुछ दिन वो रुके। अब एक दिन उन्होंने देखा कि युधिष्ठिर बहुत निराश हैं, मायूस हैं। युधिष्ठिर से पूछा कि भाई क्या बात है, अब आप चक्रवर्ती सम्राट बन गए हैं और आपकी ये निराशा अच्छी नहीं लगती है। एक राजा के चेहरे पे निराशा हो, ये कोई अच्छी बात है क्या? क्या बात है, कारण बताइए। बोले कारण कुछ नहीं है। जिन हाथों ने, जिन गोदों ने हमको खिलाया, जिन्होंने उंगली पकड़ के हमको चलना सिखाया, ऐसे लोगों की हत्या हमारे द्वारा हुई है। ये मैं पचा नहीं पा रहा, इसलिए मैं दुखी हूँ। क्यों? क्योंकि युधिष्ठिर तो कृष्ण को छोटा भाई मान के चलते थे। कुंती और अन्य लोग तो समझते थे कि ये दिव्य आत्मा है, लेकिन युधिष्ठिर केवल छोटे भाई के रूप में ही स्वीकार करते थे, इसलिए उनकी बातों पर ज़्यादा गौर नहीं करते थे। ये बात समझ में आ गई। उन्होंने कहा चलो कोई दाढ़ी वाला, सफ़ेद दाढ़ी वाला जो बुजुर्ग है कोई आपको समझा सकता है। इधर पितामह भीष्म पितामह जो है बाणों की सैया पर उन्होंने कहा चलो आज भीष्म पितामह से मिलने चलते हैं। तो द्रौपदी को लेके, 5 पांडवों को लेके, कुंती को लेके तो भीष्म पितामह के पास पहुंचते हैं। अर्जुन प्रणाम करते हैं। भीष्म पितामह पूछते हैं अर्जुन अकेले आए हो? बोले नहीं, सब लोगों के साथ आया हूँ। अरे बोले तो आपका सेवक कहाँ है, जिसको आप अपने मामा जी का लड़का कहते हो? तो कभी आप अपना सेवक कहते हो, तो कभी सलाहकार कहते हो। आपने कृष्ण को कितने रूप दे रखे हैं? और कृष्ण, जैसे ही कृष्ण ने ये बात सुनी, बोले दादाजी मैं यहाँ हूँ। वो भीष्म पितामह को दादाजी कहते थे। बोले दादाजी मैं आया हूँ, यहाँ पर हूँ, मेरा प्रणाम। बोले मैं अर्जुन से यही तो कह रहा हूँ कि अपने बुए के लड़कों को तुम पहचान नहीं पाए हो अब तक। अरे ये दिव्य आत्मा है जिनको आप अपने बुआ का लड़का कह रहे हो, यही वो दिव्य आत्मा है जिसकी वजह से हम और आप सब सुरक्षित हैं। इनको इस बात का आभास होना चाहिए। ये चर्चा चली रही थी कि द्रौपदी हंस दी। अब जब द्रौपदी हंस दी तो भीष्म पितामह आश्चर्यचकित हो गए, अर्जुन भी आश्चर्यचकित हो गए, सब पांडव आश्चर्यचकित हो गए। कृष्ण को भी बड़ा अजीब लगा। भीष्म पितामह बाणों की